टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के प्रहार पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। मॉस्को में ड्रोन से यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है। रूस ने मार गिराए हैं यूक्रेन के ड्रोन। तो देखिए किस तरह से रूस के प्रहार पर यूक्रेन का पलटवार, ड्रोन से हमला किया गया। मॉस्को में यूक्रेन ने बड़ी स्ट्राइक की ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का एक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हॉविट्जर से लिए जा रहे हैं व्हीकल पर हमले। यूक्रेन के हमले में रूसी व्हीकल तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से हॉविट्जर तोप से रूसी व्हीकल को तबाह किया गया यूक्रेन द्वारा। रूस के भीतर ड्रोन से हमला किया जा रहा है और युद्ध क्षेत्र में हॉविट्जर का इस्तेमाल कर व्हीकल को तबाह किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के जो हमले हैं उसमें MiG-29 फाइटर जेट से भी अटैक किया गया है। इस अटैक में GBU-39 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए MiG-29 और इस MiG-29 से GBU-39 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक और युद्ध क्षेत्र, ईरान और इजराइल। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि ईरान को नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया है। 11 सितंबर तक नेतन्याहू का ये अल्टीमेटम है। 60 दिन में अमेरिका से डील करे ईरान, ये कहा गया है। तो 11 सितंबर तक का ये अल्टीमेटम इजराइल द्वारा जारी किया गया है और कहा है कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए। अगर डील नहीं होती है तो फिर इजराइल हमला करेगा ईरान पर। तो एटम बम पर फिर आर पार है। नेतन्याहू का आखिरी अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। न्यूक्लियर कार्यक्रम फिर शुरू होने से भड़क गए हैं नेतन्याहू। खामेनेई को 11 सितंबर तक की मोहलत दे दी गई है। खामेनेई को अमेरिका से डील करने के लिए कहा गया है। 2 महीने में न्यूक्लियर क्षमता नष्ट करने के लिए कहा है। ट्रंप से मीटिंग के बाद ये अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन ईरान अरब का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, इसीलिए उसने गाजा के हित में इजराइल से जंग मोल ली है। इसीलिए यमन, लेबनान, सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देशों में प्रॉक्सी का नेटवर्क खड़ा किया है। अब इजराइल का प्लान है कि ईरान की सीमाओं के बाहर उसकी ताकत बन चुके इस नेटवर्क को नष्ट कर दिया जाए। ईरान ने अरब का खलीफा बनने के सपने को साकार करने के लिए एटमी मिशन शुरू किया। इसके साथ ही पेट्रोलियम से होने वाली अरबों डॉलर की आमदनी प्रॉक्सी गुटों पर खर्च की। लेकिन ईरान के विस्तार को अरब के कई देश अपने लिए खतरा मानते हैं और इसीलिए वो अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। अब ईरान की प्रॉक्सी शक्ति को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ऑपरेशन तेज कर चुके हैं।